ओम ही हनुमंते नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम बाघेश्वराय नमः। बोलिए बाघेश्वर महाराज की जय। नमस्कार साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भगवान श्री हनुमान जी कलयुग में सबके सहायक होते हैं और सभी प्रकार के कष्टों को हरने वाले होते हैं। लेकिन हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि महाराज जी हनुमान जी बालाजी सरकार की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, यदि उनको हम अपने धोखे से अपने घर में लगा लेते हैं तो घर में कलह, दारिद्रता, इसके साथ साथ घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा और धन जो आगमन के रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे में हमें उन तस्वीरों को अपने घर कभी नहीं लगाना चाहिए। हाँ, महाराज जी की तस्वीरें हैं और कलयुग में एक ऐसे ही इष्ट हैं जो हमेशा खड़े रहते हैं। हल्का सा आप स्मरण करें तो आपकी वो सहायता करते हैं। जब भी हमें किसी भी बात का भय होता है तो हम महाराज जी की चौपाइयाँ याद करते हैं, महाराज जी का नाम स्मरण करते हैं और हनुमान जी महाराज का नाम स्मरण करते ही हमारा भय बिल्कुल दूर हो जाता है। लेकिन कुछ तस्वीरें हैं ऐसी जो शास्त्रों में लिखी गई हैं कि ऐसी तस्वीरों को तंत्र शास्त्र में भी लिखी गई हैं, ज्योतिष शास्त्र में भी लिखी गई हैं और वास्तु शास्त्र में भी कहीं कहीं बताया गया है कि ऐसी तस्वीरें हनुमान जी, श्री भगवान हनुमान जी की अपने घर में कभी नहीं लगानी चाहिए। तो कौन सी हैं वो तस्वीरें जिनको अपने घर में कभी नहीं लगाना चाहिए और कौन सी तस्वीरें हैं जिनको लगाने से हमारे घर में हर चीज़ की प्राप्ति होती है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, रोग मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो हम आपको बता दें कि उन तस्वीरों में से कुछ तस्वीरें हम आपको बता देते हैं। तो पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर हम अपने घर में लगाते हैं और किसी कारणवश नित्य हमें उनके दर्शन होते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज की तस्वीरें या भगवान जी की तस्वीरें हम ऐसी जगह लगाते हैं जहां हमें उनके आते जाते हुए दर्शन होते रहें। या जब भी हम उठें, स्नान करें, पूजा करें तो हमें भगवान जी के दर्शन होते जाएं और घर से निकलते समय तो भगवान जी के दर्शन हमेशा होने ही चाहिए। ऐसी जगह अपना पूजा घर बनाए और ऐसी जगह भगवान जी की तस्वीर लगानी चाहिए। तो हमने बताया पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर यदि हम अपने घर में लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके साथ साथ ही नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से कोसों दूर रहती है, हमेशा खत्म होती रहती है। भूत प्रेत का हनन होता है, भूत प्रेत बाधा जो होती है वह हमारे घर से दूर चली जाती है, रोग मुक्ति होती रहती है और सभी प्रकार की बाधाओं का हनन होता रहता है यदि पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर हमारे घर में है। इसके अलावा लाल रंग के हनुमान जी का जो शांति स्वभाव वाला रूप होता है वह तस्वीर यदि हमारे घर में है और उसके हमें दर्शन होते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और धन आगमन के रास्ते हमेशा के लिए खुले रहते हैं। तो हमें लाल रंग के हनुमान जी की शांति स्वभाव वाली तस्वीर अपने घर में अवश्य लगानी चाहिए और इन सब तस्वीरों को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां हमें जाते आते भगवान जी के दर्शन होते रहें। इसके अलावा राम दरबार में और श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए हनुमान जी, ऐसी तस्वीर सबसे प्रिय तस्वीर मानी जाती है और सबसे ज़्यादा फल देने वाली तस्वीर होती है। राम दरबार में श्री राम जी के चरणों में यदि हनुमान जी बैठे हैं और ऐसी तस्वीर हमने अपने घर में लगा रखी है तो हमारे घर में कलह बहुत कम होती है, या कहा जाए तो कलह होती ही नहीं है। प्रेम बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है और एकता हमेशा परिवार के अंदर बनी रहती है। तो हमें राम दरबार में श्री राम जी के चरणों में बैठे हनुमान जी की तस्वीर अपने घर में अवश्य लगानी चाहिए। इस तस्वीर के लगाने के अलग ही फायदे हैं और तुलसीदास है या तुलसीकृत रामायण में ऐसी तस्वीर का विशेष वर्णन किया गया है कुछ शब्दों में। तो आपको अनुभव होगा कि श्री राम दरबार वाली तस्वीर लगाने से हमको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा पर्वत उठाते हुए हनुमान जी की भी एक विशेष तस्वीर है, लेकिन हम आपको बता दें कि पर्वत उठाते हुए हनुमान जी की तस्वीर हमें घर में लगानी है, पर्वत ले जाते हुए हनुमान जी की तस्वीर नहीं लगानी है। इसमें अंतर है, थोड़ा सा अच्छे से समझिए। पर्वत को उठाते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगानी है, पर्वत को ले जाते हुए हनुमान जी की तस्वीर हमें अपने घर में नहीं लगानी है। पर्वत को उठाते हुए हनुमान जी की तस्वीर यदि हम अपने घर में लगाते हैं तो साहस और आत्मविश्वास हमारे परिवार में बना रहता है। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना खड़ी हो जाए, कैसी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, यदि हम पर्वत उठाते हुए हनुमान जी के दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर ऐसी भावना जागृत होती है, ऐसा संयोग बनता है
कि हम बड़ी से बड़ी परेशानी से लड़ने की क्षमता रखते हैं या बड़ी से बड़ी परेशानी आसानी से हल हो जाती है, हमें समझ में भी नहीं आता। महाराज जी ऐसी बुद्धि देते हैं कि अपने आप ही हमारी समस्याएं हल हो जाती हैं। और पर्वत ले जाते हुए हनुमान जी, ऐसे में हमारा साहस घटता है, छोटी छोटी बातों में हमारा धैर्य कमज़ोर हो जाता है, अंदर मन में डर का भाव पैदा होता है। ऐसी ये पर्वत ले जाते हुए हनुमान जी की तस्वीर हमें घर में नहीं लगानी चाहिए। इस तस्वीर को लगाने से अपने मन में आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। कोई भी हम काम सोचते हैं लेकिन हमें अपने ही काम पर विश्वास नहीं होता कि वह पूरा होगा कि नहीं होगा। इसलिए पर्वत ले जाते हुए हनुमान जी की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, पर्वत उठाते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगानी चाहिए। सफ़ेद रंग के हनुमान जी, सफ़ेद हनुमान जी आपने बहुत सारी तस्वीरों में देखा होगा, कई जगह अनुभव भी किया होगा कि सफ़ेद रंग के हनुमान जी बड़े सुंदर और सुशील दिखते हैं, योग मुद्रा में रहते हैं और कई बार गदा लेके चलते हुए भी ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं। तो सफ़ेद रंग के जो हनुमान जी होते हैं उनकी तस्वीर यदि हम अपने घर में लगाते हैं तो हमारे बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है और ज्ञान का प्रकाश हमारे परिवार में हमेशा फैलता रहता है, सद्बुद्धि की प्राप्ति होती रहती है। समस्या कितनी भी बड़ी गंभीर क्यों ना हो, लेकिन ऐसी सद्बुद्धि हमें आती है कि हम उन समस्याओं का निदान निकाल ही लेते हैं। इसलिए हमें सफ़ेद रंग के हनुमान जी की तस्वीर अवश्य ही अपने घर में लगानी चाहिए और बच्चों को सलाह भी देनी चाहिए कि डेली सुबह स्नान के बाद स्कूल जाते समय और स्कूल आते समय सफ़ेद रंग के हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। इसके अलावा घर में कौन सी तस्वीरें हैं वो हमें अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। तो पर्वत ले जाते हुए हनुमान जी की तस्वीर हमें अपने घर में नहीं लगानी चाहिए, इससे साहस आत्मविश्वास कम होता है। लंका जलाते हुए हनुमान जी की तस्वीर हमें अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। सीना चीरते हुए बहुत सारी तस्वीरें होती हैं जिसमें भगवान जी सीना चीरते हैं और उससे रक्त की धाराएं बहती रहती हैं, तो ऐसी तस्वीर को भी हमें अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। क्रोध युक्त हनुमान जी, क्रोध वाली किसी भी तस्वीर को हमें अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। इन तस्वीरों को यदि हम अपने घर में लगाते हैं और इसके बारे में हमें जानकारी का अभाव रहता है तो हम आपको जानकारी दे दें। ऐसी तस्वीर यदि आपके घर में हैं तो उन्हें तत्काल मंदिर में भिजा दें या विसर्जन कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी तस्वीर लगाने से घर में कलह होती है, क्रोध बढ़ता है और कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों के मानसिक संतुलन बिगड़ जाते हैं। और कोई ना कोई ऐसी तस्वीरें यदि हमारे घर में 2-4-10 साल रहें तो मानसिक स्थिति कई लोगों की खराब रहती है। आपने अनुभव किया होगा कि ऐसी तस्वीरें जिनके घर में रहती हैं उनके परिवार में किसी न किसी सदस्य की मानसिक स्थिति हल्की लूज रहती है। तो हमेशा ऐसी तस्वीरों को अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, ऐसी तस्वीरों को मंदिर में स्थान देना चाहिए। एक बार फिर सुने, हमें पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर अपने घर में लगानी चाहिए। लाल रंग के हनुमान जी की तस्वीर भी हमें अपने घर में लगानी चाहिए। राम दरबार में श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए हनुमान जी की तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए और पर्वत उठाते हुए हनुमान जी की तस्वीर भी हमें लगानी चाहिए। सफ़ेद रंग के हनुमान जी की तस्वीर तो हमें ढूंढकर अपने घर में लगानी चाहिए, क्योंकि इससे सभी की मानसिकता ठीक रहती है और ज्ञान का प्रकाश हमारे घर में फैलता रहता है। और जब हमारे घर परिवार में ज्ञान का प्रकाश रहेगा तो सारी समस्याएं अपने आप ही दूर रहेंगी। अब इसके अलावा पर्वत ले जाते हुए हनुमान जी हमें घर में नहीं लगानी चाहिए, उनको मंदिर में स्थान देना चाहिए। लंका जलाते हुए हनुमान, सीना चीरते हुए हनुमान और क्रोध युक्त हनुमान, ऐसी तस्वीरों को हमें अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसी तस्वीरों में तेज बहुत होता है और इन तस्वीरों में के तेज से हमारी मानसिकता भी प्रभाव पड़ता है। ऐसी तस्वीरें यदि हमारे घर में रहती हैं और जिनके घर में रहती हैं तो आपने ज़रूर गौर किया होगा कि उनके घर में किसी न किसी की मानसिकता हल्की लूज रहती है, या ऐसे व्यक्तियों के घर में जिनके घर में ऐसी तस्वीरें रहती हैं उनके घर में हमेशा कलह बची रहती है और कुछ न कुछ उनके घर में बुरा होता रहता है। तो हमें भगवान जी की ऐसे स्वरूपों की तस्वीर लगानी चाहिए जो हमें उत्तम फलदायी हों। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी तस्वीर हमें अपने घर में लगानी चाहिए, कौन सी तस्वीर हमें अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय। ओम ही हनुमते नमः। श्री राम जी की जय। श्री रामाय नमः।
ओम अंजनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। ओम अंजनीसुताय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय।